अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज चैप्टर का पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी बेसिक सारा सीख लिया है। एवरेज का बेसिक हमने सीख लिया है। बेसिक टाइप्स हमने किए हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट टाइप्स किए हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड टाइप्स हैं, और बेसिक कंसेप्ट सीखा है और साथ में शॉर्ट ट्रिक सीखा है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो पार्ट देखिए, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के सेट्स। मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो मैं पढ़ाऊँगा, खुद ही पढ़ाऊँगा, और इंग्लिश और जीके के मैं आपके सेट्स लाऊँगा, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ कराऊंगा। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और अभी तक हमने मैथ्स में परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर कंप्लीट किया है, रेशियो प्रपोर्शन का, और आज एवरेज का दूसरा पार्ट है। तो हर वीडियो में मैं कहता हूँ रिकमेंडेड है कि 1.25 या 1.5x पे देखिए ताकि आपका टाइम सेव हो। और दूसरी बात कि आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको, और इन क्वेश्चंस को आपको नोट करके रखना है ताकि आप बाद में इनको रिवाइज कर सको। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसमें 4 टाइप्स हमने डिस्कस कर दिए थे, और आज है 5th टाइप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए, अब 3 टाइप्स ऐसे हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। 3 टाइप्स ऐसे हैं, इनमें आता है इंक्लूजन का टाइप, एक्सक्लूजन का टाइप और रिप्लेसमेंट का टाइप। ऐसे क्वेश्चंस आपको एवरेज में, मतलब हर बुक, जो भी आपके पास बुक है, या अगर आपकी कहीं से टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एवरेज पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, तो इन 3 टाइप्स में से किसी न किसी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, और इनका हम बेसिक अप्रोच सीखेंगे, और क्वेश्चन को कैसे जल्दी करें, क्वेश्चन का आंसर कैसे जल्दी निकालें, सेकंडों में निकालें, वो भी हम सीखेंगे। तो देखिए, मैंने हर टाइप पे 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप पे होगा, इसी तरीके से होगा, तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन को आप समझिए। द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 21 kg। 20 बच्चे हैं क्लास में, उनका जब हमने एवरेज वेट निकाला तो कितना निकला? 21 kg, यानी कि 21 kg एवरेज वेट है सबका, 20 स्टूडेंट्स का। इफ़ द वेट ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, देखिए इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, यानी कि शामिल करने की बात कर रहे हैं। किसको शामिल करने की बात कर रहे हैं? टीचर को शामिल करने की बात कर रहे हैं। अगर टीचर भी शामिल हो जाता है, देन देयर एवरेज वेट बिकम्स 1 kg मोर, फिर एवरेज वेट बढ़ जाएगा 1 kg से, यानी कि अभी तक एवरेज वेट था 21 kg, अभी 1 kg से बढ़ के 22 kg हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ टीचर। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर जिसको इंक्लूड किया जाता है उसका वेट निकालना होता है। हम किसी बंदे को, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कुछ पर्सन दिए होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन दिए होते हैं, उनका एवरेज दिया होता है। फिर कहा जाता है इन नंबर ऑफ पर्सन में हम किसी को ऐड करते हैं, किसी और एक पर्सन को ऐड करते हैं, फिर इनका एवरेज चेंज होता है, दूसरा एवरेज निकलता है, न्यू एवरेज। तो फिर आपको क्या दिया होता है, टास्क क्या होता है आपका, आपको इस न्यू पर्सन का वेट निकालना होता है। यही क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में होगा, इंक्लूजन के क्वेश्चन में। देखिए, बेसिक से जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बोला है कि एवरेज में एक ही फॉर्मूला काम आता है, वो क्या है? सम डिवाइडेड बाई नंबर, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम लिखते हैं सम डिवाइड बाई नंबर इक्वल टू एवरेज, एवरेज के बराबर होता है, ठीक है। सम सम यहाँ पे निकालना है मुझे। नंबर यानी कि कितने कितने बंदों का एवरेज दिया है, आप बोलो कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है, तो सम नंबर होगा 20 इक्वल टू एवरेज कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है, आप बोलोगे एवरेज दिया है 21 kg, 21। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये जो यहाँ पे डिवीजन में है, जब इक्वल टू के इस बार आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 21 इंटू 20 क्या होता है, सम किसके बराबर निकलेगा, 21 इंटू 20, तो वो किसके बराबर होता है, 420।
देखिए 420 निकला। ये किन का सम निकला, यानी कि ये जो 20 बच्चे थे, 20 स्टूडेंट थे, अगर मैं इनके वेट्स को, इनके वज़न को जोड़ दूँ आपस में, उसके वज़न को जोड़ दूंगा, फिर सारे 20 स्टूडेंट्स के वेट को मैं जोड़ दूंगा, तो कितना आएगा, 420 kg आएगा, 420 kg आएगा। अब आपको ये पता है कि सम क्या होता है, ठीक है। सम क्या निकला, 420 kg। अब क्या है, अब इसने बोला है कि हमने टीचर को जब इंक्लूड किया तो एवरेज बढ़ा 1 kg से, यानी कि एवरेज मोर हो गया, 1 kg ज़्यादा हो गया। आप ये याद रखना कि सम निकला कितना, 20 kg। इन 20 स्टूडेंट्स का सम निकला 420 kg। इन 20 स्टूडेंट्स का जो सम निकला, मैं इस पेन से लिखूंगा, सम क्या निकला हमारा, 20 स्टूडेंट्स का है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में 20, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 20। आपको एक ही लाइन में सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटा है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। देखिए 420 निकला। अब क्या है, अब ये जो टीचर इंक्लूड हुआ ना, देखिए पहले 20 स्टूडेंट थे, अब टीचर भी इंक्लूड हुआ। टीचर यानी कि एक बंदा है, तो कितने पर्सन्स आए, आप बोलोगे 21 पर्सन्स आए, 21 पर्सन्स है अब टोटल में। अब और एवरेज पहले था 21, इसने कहा कि एक से बढ़ गया, यानी कि एक इसमें भी ऐड करेंगे, तो अब एवरेज कितना है, 21 + 1 कितना हो गया, 22 एवरेज है। अब अगर हम सम निकालेंगे, सम डिवाइडेड बाई नंबर इक्वल टू किसके बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है। तो सम क्या है इस टाइम मुझे सम निकालना है, डिवाइड बाई नंबर क्या है, आप बोल के नंबर अब 20 नहीं है, 20 में टीचर ऐड हो गया है, अब नंबर है 21। 21 बंदों का मुझे एवरेज दिया है, कितना दिया है, पहले तो 21 था एवरेज, अब एक से बढ़ गया, अब मुझे एवरेज 22 है। जब मैं इस 21 को इक्वल टू के इस पर ले आऊँगा तो 22 के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि 22 × 21 करना है हमें। सम क्या निकलेगा, सम निकलेगा 22 × 21, वो कितना होता है, 462। देखिए अब आप कंपेयर कीजिए, जो पहले सम निकला वो था 420, वो 20 स्टूडेंट्स का था। अब जो सम यानी कि 20 स्टूडेंट्स के वजन को जब मैंने जोड़ा तो 420 kg बना। अब जो सम निकला है ना, ये 21 स्टूडेंट्स का निकला है, यानी कि 21 बंदों का निकला है। एक तो 20 स्टूडेंट ऑलरेडी थे और एक एक्स्ट्रा टीचर आया, यहाँ पे बढ़ गया। देखिए यहाँ पे 420 है, यहाँ पे 462 है। ये बढ़ा कैसे, क्योंकि इसमें अब टीचर का जो वेट है वो भी इंक्लूड हुआ है। अब हमें टीचर का वेट निकालना है, हमको क्या करना है, सिंपल सा टास्क है। टीचर का वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो दूसरी बार सम निकला उसको माइनस करना होगा, 462, उसमें से माइनस करना होगा कौन, जो पहले सम निकला था 20 स्टूडेंट्स का, 420 में माइनस करूंगा। जब मैं 462 में से 420 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 42 kg, यानी कि टीचर का जो वेट था वो था 42 kg। किस ऑप्शन में है 42, ऑप्शन नंबर सी में है 42। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले सम निकालते हैं जितनों का दिया होता है, फिर जो इंक्लूड होता है उनका सम निकालते हैं, और फिर जो बाद में सम निकलता है उसमें से पहला वाला सम माइनस करके जो इंक्लूड हुआ होता है पर्सन, उसका वेट निकल जाता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए इसको पास कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा फिर सॉल्यूशन देखिए। देखिए फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए, हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 23 स्टूडेंट्स, 23 स्टूडेंट्स दिए हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 53 kg, ठीक है। ऑन इंक्लूडिंग द वेट ऑफ टीचर, अब हमने टीचर को इंक्लूड किया, द एवरेज वेट इंक्रीज, एवरेज वेट क्या बढ़ा, कितने से, 2 kg से। अब एवरेज वेट बढ़ा है 2 kg से, फाइंड द वेट ऑफ टीचर। फिर से यही करना है, हमें टीचर का वेट निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए मैं निकालूंगा, क्या होता है फॉर्मूला, सम डिवाइडेड बाई नंबर किसके बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है। देखिए सम क्या, सम निकालना है, सम मुझे निकालना है। नंबर कितने स्टूडेंट्स हैं, आप बोलोगे 23 स्टूडेंट्स, तो नंबर के बदले 23। कितना एवरेज है इन 23 स्टूडेंट्स का, आप बोलोगे 53 है, तो 53। ये यहाँ पे ये जो 23 है यहाँ पे डिवीजन में है, जब इक्वल टू की इस पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि सम किसके बराबर निकलेगा, सम निकलेगा बराबर 53 × 23। तो सम किसके बराबर निकलेगा, सम निकलेगा 53 को जब मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1219, 1219। आप खुद ट्राई कीजिए, 1219 kg। ये किन का सम निकला, ये निकला इन्हीं 23 स्टूडेंट्स का सम, यानी कि जब मैं इन 23 स्टूडेंट्स के वेट को आपस में जोड़ दूंगा तो कितने kg बनेगा, 1219 kg। इसको आप याद रखिए, 1200, इसके नीचे आपको लिखना है, मैं यहाँ पे इरेज करूँगा, ठीक है, 1219 kg।
1219 kg आपको याद रखना है। आपने लिखा होगा सम क्या निकला मेरा 1219 kg। किनका ये 23 स्टूडेंट्स का है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इंक्लूडिंग द वेट ऑफ टीचर, अब मैंने टीचर को इंक्लूड किया। पहले कितने बंदे थे, आप बोलोगे 23 स्टूडेंट्स थे। अब इनमें टीचर इंक्लूड हुआ, यानी कि टीचर एक बंदा है। तो अब कितने बंदे हैं, अब कितने पर्सन्स हैं, अब कितना नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आप बोलोगे अब है 24। 23 + 1 कितना हो गया 24। पहले एवरेज कितना था, आप बोलोगे 53 था। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि एवरेज बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है 2 kg से, तो 53 में 2 ऐड करेंगे तो न्यू एवरेज क्या है 55। अब हम इसका सम निकालेंगे, अब हम इसका भी सम निकालेंगे। क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर इक्वल टू, सम डिवाइडेड बाई नंबर इक्वल टू क्या होता है, एवरेज के बराबर होता है, ठीक है। सम, अब हमें सम निकालना है, डिवाइड बाई नंबर, नंबर कितना है, अब आप बोलोगे 24 है, डिवाइड करेंगे 24 से, इक्वल टू एवरेज, एवरेज यहाँ पे लिखना है। एवरेज कितना है, पहले 53 था, इसमें 2 ऐड कर दिया, अब 55 आया एवरेज, 55 आया एवरेज, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सम बराबर आएगा, सम बराबर आएगा ये 55 × 24। जब मैं 55 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1320, 1320, ये 1320। ये किन का सम निकला, ये निकला इन्हीं 24 पर्सन्स का सम। 24 में कौन कौन है, एक तो 23 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है। देखिए यहाँ पे सम निकला ये, यहाँ पे सम निकला ये, यहाँ पे सम ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे टीचर का वेट इंक्लूड है। अब अगर हमें टीचर का वेट निकालना है, अब अगर हमें टीचर का वेट निकालना है, हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसमें से 1320 में से हमें माइनस करना होगा, क्या करना होगा, पहला वाला सम 1219, 1219। जब मैं 1320 में से 1219 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 101 kg। तो जो टीचर का वेट था वो कितना था 101 kg। किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बेसिक अप्रोच था। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को, देखिए जिसको बेसिक समझ आया ठीक है, बेसिक तो सबको समझ आ गया होगा। अब मैं ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है आपको, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, जिसको समझ नहीं आएगा वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन जिसको समझ आएगा उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन जल्दी होगा फिर सॉल्व। देखिए मैं क्या करूँगा, लॉजिकली मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। देखिए कितने पर्सन्स हैं, कितने पर्सन्स हैं, पहले आप बोलोगे पहले तो है 23 पर्सन्स, 23 स्टूडेंट्स है ना, 23 पर्सन्स। इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज कितना है, आप बोलोगे इनका एवरेज है 53। क्या है 53 है, इनका एवरेज क्या है 53। अब इनका टीचर इंक्लूड हुआ है, टीचर को मैं रखूंगा x। अब जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 53 + 2 कितना होता है, क्योंकि इसमें दो एवरेज में दो बढ़ गए हैं ना, एवरेज में दो बढ़ गए हैं, यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ है। पहले एवरेज 53 था, अब 55 होगा एवरेज, अब 55 होगा एवरेज। देखिए अब जो इस x का वैल्यू निकलेगा ना, जो इस x का वैल्यू निकलेगा, x का देखिए x का ये जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे एवरेज इंक्रीज हुआ है। अगर एवरेज इंक्रीज हुआ है तो आपको क्या करना होगा, ये जो 55 है 55 को प्लस करना होगा, 55 को प्लस करना होगा। किससे प्लस करना होगा, कितने से इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे ये एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ था, आप बोलोगे 2 से इंक्रीज हुआ था। अगर 2 से इंक्रीज हुआ था तो इस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 23 से, इस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 23 से। 23 कौन है यहाँ पे, 23 पर्सन्स है, 23 पर्सन्स है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 55 + 23 × 2 कितना होता है 46 होता है। जब मैं इसको प्लस करूँगा तो आएगा 101 kg। आपने देखा क्या किया मैंने, देखिए 23 पर्सन्स का एवरेज दिया था 53, हमने फिर टीचर को ऐड किया, टीचर को मैंने रखा x। इन सब का फिर एवरेज क्या आया, जब मैंने टीचर को भी इंक्लूड किया 2 से इंक्रीज हुआ, यानी कि 55। अब टीचर का वेट क्या होगा, वो हमेशा एवरेज से ज़्यादा होगा। क्यों एवरेज से ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरेज बढ़ाया है इसने एवरेज को बढ़ाया है। एक तो इसका वेट हमेशा एवरेज से बड़ा होगा। मैंने एवरेज लिखा,
अब कितना ज़्यादा होगा एवरेज से, जितना इसने एवरेज बढ़ाया है, और वो हर पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसने एवरेज को बढ़ाया 2 केजी से, लेकिन वो 2 केजी हर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि हर पर्सन को 2 केजी हिस्सा आएगा। तो वो कितना होगा, 23 पर्सन है, हर पर्सन को, हर बंदे को 2 केजी हिस्से में आया, यानी कि टोटल कितना बढ़ा है इसने, 23 × 2 यानी कि 46 केजी। एक तो 55 है प्लस 46 करेंगे 101 केजी आ जाएगा। लॉजिकली था, आप अगर ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब जिसको नहीं आएगा समझ तो वो इग्नोर कर सकता है, वो बेसिक से जा सकता है, ठीक है, वो बेसिक से जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसको बेसिक से खुद करोगे, आपको बेसिक आ गया है। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको लॉजिक से बताता हूँ, ठीक है। कितने पर्सन्स है, आप बोलोगे पर्सन्स तो है 29 एम्प्लॉयज़ है ना, 29 है, ठीक है, 29 है। और एवरेज कितना है इनका, आप बोलोगे 29 का 60 है एवरेज, 60 है एवरेज। फिर क्या किया है, ऑन इंक्लूडिंग द वेट ऑफ बॉस। अब हमने इन 29 एम्प्लॉयज़ में बॉस को भी इंक्लूड किया, बॉस को मैं रखूंगा x। फिर कितना एवरेज आया, द वेट डिक्रीज्ड बाय 1 kg। वेट कितना डिक्रीज हुआ, 1 kg से डिक्रीज हुआ। अगर एवरेज वेट 1 kg से डिक्रीज हुआ, पहले 60 था, अब कितना होगा, अब 59 होगा, क्योंकि 1 kg से डिक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला जब इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जब किसी की वजह से एवरेज डिक्रीज होगा तो उसका जो वेट है वो हमेशा एवरेज से कम ही होगा। ये लॉजिकली आप सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी की वजह से, किसी को हमने इंक्लूड किया, उसकी वजह से एवरेज वेट कम हुआ, तो उसका मतलब है उसका जो वेट है वो एवरेज से भी कम है। एवरेज कितना है, एवरेज कितना बनाया इसने बनाया 59, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना इसने डिक्रीज किया, आप बोलोगे 1 से डिक्रीज किया। इस 1 को मैं इंटू करूँगा किसके साथ, जितने पर्सन्स है 29 के साथ, तो कितना आएगा 59 माइनस 1 × 29 होता है 29। जब मैं 59 में से 29 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 30 kg। यानी कि ये जो बॉस था इनका, इसका वेट कितना था 30 kg, ऑप्शन नंबर सी है ना, 30 kg है ना, इस एवरेज से छोटा। तो आप इसको ऐसे मेथड से कर सकते हो, आप बेसिक से खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते, और एक नया टाइप है। कौन सा टाइप है ये है एक्सक्लूजन का। जो हमने अभी तक क्वेश्चन देखे उनमें हम एक पर्सन को इंक्लूड करते थे। अब इन ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, हमें किसी पर्सन को बाहर निकालना होगा, ठीक है। हमें किसी पर्सन को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, ठीक है। देखिए बेसिक से करेंगे इसको भी, और उसके बाद पहले आप क्वेश्चन देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 24। 8 नंबर का एवरेज कितना है, 24 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड। अब अगर हम इन 8 नंबर में से किसी नंबर को बाहर निकालेंगे, पहले 8 नंबर थे, उनका एवरेज हमने निकाला 24। अब हमको क्या करना है, इन 8 नंबर्स में से हमको एक नंबर को बाहर निकालना है। बचेंगे कितने, देखिए 8 में हमने एक को बाहर निकाला, कितने नंबर बचेंगे, 7 नंबर बचेंगे। तो फिर जो उनका एवरेज होगा ना उन 7 नंबर का, वो बनेगा 22। अब हमें बताना है कि जिस नंबर को हमने बाहर निकाला उसका वेट क्या था, यानी कि वो कितना था, उस नंबर की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, उस नंबर की वैल्यू कितनी थी। यहाँ पे वेट नहीं दिया है तो हमें बताना कि वो कौन सा नंबर था जिसको हमने बाहर निकाला, ठीक है। इसको भी बेसिक से करेंगे, कैसे करेंगे, एक ही फॉर्मूला है, सम डिवाइडेड बाई नंबर इक्वल टू एवरेज के बराबर होता है, ठीक है। सम कितना है, सम हमको निकालना है, डिवाइडेड बाई नंबर, कितने नंबर है, 8 नंबर्स है, इक्वल टू एवरेज कितना है इनका 24 है। जब मैं सम निकालूंगा 8 को 24 के साथ इंटू करूंगा, ये है ना यहाँ पे डिवाइड में, जब इक्वल टू के इस पार जाएगा तो 24 × 8 आ जाएगा। 24 × 8 कितना होता है 192। देखिए आप इस सम को याद रखिए, आपको फिर इसके नीचे लिखना है, सम कितना निकला 192 निकला सम कितने नंबर्स का ये सम है, आप बोलोगे 8 नंबर का ये सम है, कितना निकला 192। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, हमने किसी नंबर को एक्सक्लूड किया। जब मैं किसी नंबर को एक्सक्लूड करूंगा, पहले 8 थे, फिर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, अब 7 ही नंबर है। तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सम डिवाइडेड बाई नंबर इक्वल टू एवरेज, ठीक है। सम मुझे निकालना है, ठीक है। नंबर
पहले नंबर कितने थे 8, अब मैंने एक को एक्सक्लूड किया है, बाहर निकाला है, अब कितने नंबर बचेंगे, आप बोलोगे 7 नंबर बचेंगे। इसके बाद एवरेज कितना बचा, एवरेज बटा 22, एवरेज आया 22। तो सम किसके बराबर होगा फिर 7 इंटू 22, 7 इंटू 22 कितना होता है 154 होता है, 154 होता है। देखिए यहाँ पे निकला 192, यहाँ पे निकला 154। ये कम हुआ किसकी वजह से कम हुआ, आप बोलोगे जो हमने नंबर बाहर निकाला उसी की वजह से तो कम हुआ। जब मैंने इन 8 नंबर को आपस में सम किया था, आपस में प्लस किया था, तो 192 आया था। अब एक को मैंने बाहर निकाला, मैंने इन जो बचे थे 7 उनको मैंने आपस में ऐड किया तो निकला 154। ये जो इसमें एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो वही नंबर है जो हमने बाहर निकाला था। अगर हमें उस नंबर को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम 192 में से निकालेंगे 154 को, यानी कि माइनस करेंगे, जो बचेगा वो वही नंबर होगा जो हमने एक्सक्लूड किया था। 12 में 4 गए 8, 8 में 5 गए 3, 38 निकलेगा। 38 किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि जिसको हमने एक्सक्लूड किया था वो नंबर कौन सा था, वो था 38। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए आप। देखिए द एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन इज 50 kg। 10 बंदों का एवरेज कितना है 50 kg। इफ 1 पर्सन इज रिमूव्ड, अब हमको एक बंदे को बाहर निकाला यानी कि एक्सक्लूजन का केस है। देन द एवरेज वेट बिकम्स 42, फिर एवरेज वेट कितना बनता है 42 kg। देन द वेट ऑफ रिमूव्ड पर्सन इज, फिर से निकालना है आपको रिमूव्ड पर्सन का वेट। ठीक है, फिर से बेसिक से करेंगे, कैसे करेंगे, सम निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है बराबर एवरेज के। सम को निकालना है, सम को निकालना है, डिवाइड बाई नंबर कितने हैं 10% से, यानी कि 10 बंदे हैं। इनका एवरेज कितना है, आप बोलोगे 50 kg है, 50 kg है। अब क्या करूँगा मैं, इस 10 को इस पार ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 50 इंटू 10 कितना होता है 500 होता है। तो सम कितना निकला मेरा, सम कितना निकला 500। ये कितने बंदों का सम है, 10 बंदों का, 10 बंदों का सम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 बंदों का जो सम आया, वो कितना आया 500। कितने बंदों का है ये 10 बंदों का। अब 10 बंदे थे मेरे पास, अब मैंने क्या किया, एक को रिमूव किया, पहले 10 थे, एक को रिमूव किया, तो कितने बचेंगे 9 बंदे बचेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर से सम डिवाइडेड बाई नंबर किसके बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है। अब मुझे सम निकालना है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। अब नंबर कितने बचे, कितने बंदे हैं, अब आप बोलोगे 10 थे, एक को रिमूव किया, अब बचे 9 बंदे, इक्वल टू एवरेज। नया एवरेज कितना आया था, एवरेज वेट बिकम्स 42 kg, नया एवरेज आया 42 kg। जब मैं यहाँ से सम निकालूंगा, तो 9 इंटू 42 आ जाएगा। 9 इंटू 42 कितना होता है, 9 इंटू 42, 9 टू ज़र 8, 1 कैरी 9, 378, 378 आएगा, 378। देखिए यहाँ पे सम आया, कितना 500, यहाँ पे सम आया 378। ये कितने बंदों का है, ये है 9 बंदों का। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 378 है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये उसी बंदे का है जो जिसको हमने यहाँ पे बाहर निकाला है। तो हमको उस बंदे का वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 500 में से 378 को माइनस करना पड़ेगा। जब मैं 500 में से 378 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 122 kg। जिसको हमने बाहर निकाला तो उसका वेट कितना था 122 kg। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्या इस क्वेश्चन को हम लॉजिकली कर सकते हैं, मैं वही सोच रहा हूँ तब से। देखिए मैं समझाऊंगा, जिसको आएगा समझ वेल एंड गुड, जिसको नहीं आएगा वो इग्नोर करेगा। ठीक है, आपको एक ट्रिक समझाता हूँ मैं, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, लॉजिकली हम इसको कैसे करेंगे। देखिए आप ऐसे समझिए, कितने बंदे थे, 10 बंदे थे, पर्सन्स थे 10। 10 बंदे गए मूवी देखने, कितने गए, 10 बंदे गए मूवी देखने।
ठीक है। एवरेज कितना है इनका, एवरेज कितना है 50 kg है। हम ऐसे समझेंगे इसको, अब ऐसे समझेंगे 10 बंदे गए मूवी देखने, सबके पास 50-50 रुपये है, ठीक है, सबके पास 50-50 रुपये है। 10 बंदों के पास, उसके पास भी 50, उसके पास भी 50, हर किसी के पास 50-50 रुपये है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब ऐसे हुआ कि ये जो टिकट थी, ये जो टिकट थी वो इनको पड़ी 42 रुपीज़ में, 42 रुपीज़ में। अब इनको एक्स्ट्रा है ना, अब इनको, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है ना, एवरेज डिक्रीज हुआ, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एवरेज डिक्रीज हुआ है। इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जिसको बेसिक समझ आ गया है वो बेसिक से करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका ट्रिक भी समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो भी यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे, ताकि वो क्वेश्चंस को जल्दी फास्ट कर सके, ठीक है। अब आते हैं टाइप नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये है रिप्लेसमेंट वाला टाइप। दो टाइप हमने देख लिए हैं, इंक्लूजन जिसमें हम पर्सन को इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूजन जिसमें हम किसी पर्सन को बाहर निकालते हैं। अब है रिप्लेसमेंट। कोई बंदा था ए, ये या बी और सी, इनका एवरेज दिया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सी को उठाया, बाहर निकाला यहाँ से, और डी को इंक्लूड किया, यानी कि रिप्लेस किया आपस में, ठीक है। आप रिप्लेसमेंट समझ सकते हो कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए आप। द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल, 8 बंदों का एवरेज कितना है, इज इंक्रीज बाई 2.5 kg, इंक्रीज होता है 2.5 kg से। कब, व्हेन ए पर्सन ऑफ 50 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। अगर मैं, देखिए 8 बंदे हैं, इनका मैंने एवरेज निकाला है। अगर मैं क्या करूँगा, मुझे पता नहीं है कितना एवरेज है, लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, इनमें से एक बंदे का वेट है 50 kg, इनमें से एक बंदे का वेट है 50 kg, उसको मैं बोलूँगा आप बाहर जाओ, आप इसमें नहीं रहोगे, आप बाहर जाओ। उसके बदले में दूसरे बंदे को बुलाता हूँ। जब मैं उसको बुलाता हूँ ना, फिर से एवरेज निकालता हूँ उन 8 लोगों का, क्योंकि 8 तो रहेंगे, एक को मैंने बाहर निकाला, फिर से एक को बुलाया, तो पीपल 8 ही रहेंगे। फिर जब मैंने उन सब का एवरेज निकाला, तो मैं क्या पाता हूँ, मैं पाता हूँ जितना एवरेज पहले था उससे ज़्यादा एवरेज आया। कितना एवरेज आया, 2.5 kg आया। यही दिया है क्वेश्चन में। अब हमको बता रहे हैं कि जो नया पर्सन है उसका वेट कितना है, जो नया पर्सन है उसका वेट कितना है। इसको मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, आप याद रखिए ये फार्मूला, आप नोट कीजिए ये, इस फार्मूला को देखिए। न्यू न्यू इक्वल टू ओल्ड, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इनटू फाइनल नंबर, फाइनल मेंबर, फाइनल मेंबर यहाँ पे लिखूंगा मैं, फाइनल मेंबर एफ एम है। आप इसको ऐसे नोट कीजिए, एज इट इज़ आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ क्वेश्चन में, मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा एन, यानी कि न्यू बराबर ओल्ड ओ प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इनटू एफ एम फाइनल मेंबर। क्वेश्चन में इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आप ये नोट कीजिएगा, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए आई होप आप सभी ने नोट किया होगा। देखिए जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आए ना, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए कि रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला लगानी है। न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। ये जो न्यू है, ये न्यू मेंबर है, यानी कि जिसका हमें वेट निकालना है। फाइंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन, जो ये न्यू पर्सन का वेट है ना, यही है एन, यानी कि हमको एन निकालना है। हमको क्या करना है, हमको इस एन को निकालना है, एन को मुझे निकालना है। अब ये जो ओल्ड है ना, ये जो ओल्ड है, इसकी जगह मैं क्या रखूँगा,
ओल्ड पर्सन का वेट, ओल्ड पर्सन का वेट क्वेश्चन में दिया होगा कितना है, 50 kg है ना। जिस बंदे को मैंने रिप्लेस किया उसका वेट कितना था, 50 kg में यहाँ पे रखूँगा 50 रखूँगा। अब यहाँ पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है, अब ये आपको क्वेश्चन में देखना है। अगर तो एवरेज इंक्रीज हुआ है तो प्लस रखना है, अगर एवरेज डिक्रीज हुआ है तो माइनस रखना है। इस क्वेश्चन में एवरेज इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एवरेज इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस रखेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, आप बोलोगे 2.5 kg हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो प्लस रखेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है तो 2.5 kg रखेंगे। फाइनल मेंबर्स कितने हैं, देखिए पहले मेंबर कितने थे, आप बोलोगे 8। मैंने क्या किया, मैंने इन 8 में एक को बाहर निकाला, फिर एक को अंदर लाया, तो क्या बचे, कितने बचे, आप बोलोगे फिर से 8 बचे, कोई चेंज नहीं आया। आपने एक को बाहर निकाला फिर दूसरे को अंदर लाया, पहले भी 8 थे अभी भी 8 है, यानी कि फाइनल मेंबर कितने हैं, फाइनल मेंबर 8 है, 8। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 50 प्लस 8 इंटू 2.5 कितना होता है 20, 50 प्लस 20 कितना होता है 70, यानी कि ये जो नया मेंबर आएगा, न्यू पर्सन आएगा, इसका वेट कितना होगा 70 kg। फार्मूला से आप निकाल सकते हो, एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली भी कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो, जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया अब मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि ये कैसे आया है। देखिए जब मैं, मेरे पास कितने बंदे थे, 8 बंदे थे मेरे पास, ठीक है। मैंने इन 8 बंदों में से एक बंदे को निकाला, उसका वेट था 50 kg, उसका वेट क्या था 50 kg। अब मैंने क्या किया 50 kg, अब मैंने क्या किया, एक और बंदे को बुलाया, मैंने बोला आप इंक्लूड हो जाइए इसमें, मैंने रिप्लेस किया, ठीक है, इससे इसको रिप्लेस किया। अब इसका वेट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि एवरेज डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। आप बोलोगे एवरेज तो इंक्रीज हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला अगर एवरेज इंक्रीज होगा तो जो बंदा आ रहा है उसका हमेशा वेट क्या होगा, एवरेज से ज़्यादा ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं उस बंदे का नाम रखता हूँ एक्स, उसका जो वेट होगा वो एवरेज से हमेशा, यानी कि एवरेज से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि ये जो बंदा गया ना 50 kg लेके, 50 kg लेके, और ये जो दूसरा बंदा आया इसकी वजह से 2.5 kg 2.5 kg इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है जो ये बंदा आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसका वेट जो यहाँ यहाँ से गया उससे डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो ये 50 kg से तो ज़्यादा ही होगा, मैं लिखूँगा 50 kg। कितना ज़्यादा होगा, अब कितना ज़्यादा होगा 50 kg से, ये कितना ज़्यादा होगा, आप बोलोगे इसने कितना एवरेज इंक्रीज कराया है, इसने कराया है 2.5 kg इंक्रीज। हर बंदे को इसने 2.5 kg एक्स्ट्रा दिया है, उसको भी 2.5 एक्स्ट्रा, इसी को तो कहते हैं ना एवरेज। हर बंदे में 2.5 kg बांटा है अपना। कितने बंदे हैं, आप बोलो कि 2.5 kg बांटा है, कितने बंदों में बांटा है, 8 बंदों में बांटा है, इंटू 8 आया ना फॉर्मूला के हिसाब से। फिर 50 प्लस 20 इक्वल टू 70। लॉजिकली भी पता होना चाहिए कि आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, फिर से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। द एवरेज वेट ऑफ 10 वर्कर्स, 10 वर्कर हैं, इनका एवरेज वेट दिया है, ट्रैवलिंग इन अबाउट इंक्रीज बाय 2.5 kg। कितने से इंक्रीज हुआ, 2.5 kg से। व्हेन वन ऑफ द वर्कर्स हुज वेट वाज 58 kg इज रिप्लेस्ड, देखिए रिप्लेस का क्वेश्चन आया, फाइंड द वेट ऑफ न्यू वर्कर, न्यू वर्कर का आपको वेट फाइंड करना है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, क्या होती है फार्मूला, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर्स, ठीक है। न्यू मेंबर का मुझे वेट निकालना है तो एन मुझे निकालना है। ओल्ड मेंबर का वेट कितना दिया है, ओल्ड मेंबर का वेट दिया है 58 kg, 58 में लिखूंगा। वेट ये एवरेज इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, आप बोलोगे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बाय 2.5 kg, यानी कि प्लस लिखूंगा, कितने से इंक्रीज हुआ है 2.8 kg से इंक्रीज हुआ है, इनटू फाइनल मेंबर कितने हैं, आप बोलोगे पहले भी 10 थे, रिप्लेस किया फिर भी 10 रहे, इनटू 10, 58 प्लस, जब मैं 2 को, अब कोई लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे वो, कई लोग क्या करते हैं फिर 58 को 2.8 के साथ प्लस करेंगे फिर इंटू 10 करेंगे, नहीं, पहले आपको बॉड मास लगाना है, यानी कि पहले आप बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होगा। 58 प्लस ऐसे ही रहेगा, पहले 2.8 को 10 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 28। अब इन दोनों को आपस में प्लस करूंगा, 8 और 8 कितना होता है 66, 1 कैरी, 5 2 7 7 1 8, 86 किस वाले ऑप्शन में है 86, ये जो नया पर्सन है एन का वैल्यू कितना निकला 86 kg, ऑप्शन नंबर ए में है 86 kg।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और आज के लिए इतना ही। अब और एक टाइप बचा है, वन टाइप, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब टाइप तो एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। और इम्पॉर्टेंट टाइप है, मैं उसको स्किप नहीं कर सकता क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और देखिए आपके पास, आपके लिए मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी रखा था। आपके लिए ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए होमवर्क है। जो भी होमवर्क अटेम्प्ट करता है वो कमेंट्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, और इससे बाकियों को भी थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा कि हाँ करना है, होमवर्क करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क। और बस इतना आपके लिए होमवर्क है। तो अब कल इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, और उसके बाद चैप्टर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल।